तो मैं आपके सामने आज के मुख्य अतिथि महोदय मिस्टर हेमचंद जी को बुलाना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भगवान भीम। महामानव शब्द बहुत छोटा सा प्रतीत होता है मुझे बाबा साहेब के लिए। मेरे दिल से जब भी उद्गार या भाव निकलते हैं वे उनके लिए भगवान रूप में निकलते हैं। इसलिए मैं आप सभी से भी यह अनुरोध करूंगा कि बाबा साहेब को भगवान के रूप में सोचें और भगवान के रूप में ही उनका उद्घोष करें। मैं अपने वक्तव्य की शुरुआत जय भगवान भीम के उद्घोष के साथ करना चाहूंगा। मंचासीन एसोसिएशन के सभी पदाधिकारी महोदय जिन्होंने आज का यह आयोजन प्रतिभा सम्मान उन बच्चों के लिए किया है जो आगे इस समाज का, पूरे देश का, पूरी दुनिया का भविष्य बनने वाले हैं। मैं उनका बहुत आभार व्यक्त करूंगा कि एक ऐसा मोटिवेशन का, सम्मान का कार्यक्रम उन्होंने आयोजित किया है। इसकी बहुत जरूरत होती है, यह बहुत बड़ी ताकत होता है। हमारे जब भी हम स्कूल में एक बच्चे के रूप में होते हैं तो कोई शिक्षक हमसे बस इतना ही कह देता है कि वाह शाबाश बेटा तूने बहुत अच्छा किया, तो उसकी ही ताकत इतना बड़ा काम कर देती है कि वो बच्चा उसमें पूरी ताकत झोंक देता है। और आप तो एक प्रतिभा सम्मान जैसा इतना बड़ा कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं जिसमें कई गणमान्य लोगों के समक्ष उन्हें प्रतिभा से सम्मानित कर रहे हैं उस प्रतिभा को, तो मैं समझता हूं कि बहुत बड़े मोटिवेशन का काम करेगी उनके लिए। हम सभी लोगों ने सुना है कोशिश करने वालों की, क्या सुना है? हम सभी ने सुना है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर बार बार फिसलती है। नन्ही चींटी जब दीवारों पर चलती है, दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर बार बार फिसलती है। मन में विश्वास, रगों में साहस भरता है। मन में विश्वास, रगों में साहस बढ़ता है। गिरकर चढ़ना, चढ़कर गिरना उसे नहीं अखरता है। आखिर में उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, क्योंकि बच्चा लोग, वैसे साथ में यहां पर उनके पेरेंट्स भी हैं और अन्य शिक्षक महोदय भी हैं जो कि शिक्षक की भूमिका में भी हैं और पेरेंट्स की भूमिका में भी हैं। मैं उन सभी से मुखातिब होना चाहूंगा क्योंकि जिन बातों को, जिन अनुभवों को मैं साझा करना चाहूंगा वो एक पेरेंट्स के तौर पे मेरे शिक्षक साथी महोदय भी लें और साथ ही बच्चों को सुनने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि जिन संघर्षों को से जूझ करके आज हम अगर कहीं पर पहुंच पाए हैं तो वो अनुभव आप तक पहुंचे ताकि आप भी उस संघर्ष से जूझते समय आगे निकल सकें। बच्चा, ये जो विद्यार्थी जीवन होता है ये सबसे जरूरी चीज है दुनिया में। विद्यार्थी जीवन मतलब विद्या, शिक्षा। एक हम पीछे बैनर लगा हुआ देख रहे हैं। इस बैनर में जिन भगवान को मैंने पुकारा, संबोधित किया, उन भगवान ने एक मंत्र दिया है। कोई बच्चा बताएगा क्या मंत्र दिया है? भगवान भीम ने हमें क्या मंत्र दिया है? जिन्हें हम ज्ञान की लाट कहते हैं, जिन्हें नॉलेज का स्तंभ कहते हैं, उन्होंने क्या मंत्र दिया है? शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। कभी आपने सोचा कि ऐसा मंत्र देते समय जो सबसे पहले उन्होंने शब्द का प्रयोग किया वो ऐसा क्यों किया? मैं छोटा था जब, बचपन से देखता आता था, जगह जगह पर जिन्हें आप महामानव कह रहे हैं, जिन्हें मैं भगवान समझता हूं, उनकी मूर्ति लगी हुआ करती थी और उनकी फोटो दिखा करती थी और एक हाथ में उनके एक पोथी जैसा, ग्रंथ जैसा होता था और एक उंगली ऐसे उठी होती थी। ऐसा लगता था कि जैसे उस पोथी को हाथ में, उस ग्रंथ को हाथ में लेकर के वो इस उंगली से इशारा कर रहे हैं एक बहुत बड़े मानव समूह को, कुछ कहना चाह रहे हैं। फिर तुरंत उनकी फोटो के साथ उनका मंत्र लिखा होता था जिस पर मेरा ध्यान जाता था। मैं पढ़ लेता था जैसे कि बच्चा लोग आप पढ़ते होंगे। तब शायद मैं उसका अर्थ नहीं समझ पाता हूंगा,
लेकिन जैसे जैसे बड़े हुए तो उसका अर्थ समझ में आने लगा। तो फिर यह समझ में भी आने लगा कि पहले शब्द का इस्तेमाल उन्होंने ये क्यों किया, शिक्षित बनो। जब वो भगवान स्वरूप, ज्ञान के भगवान, दबे कुचले लोगों के भगवान, मानवता के भगवान, समानता के भगवान, वे जोर देकर के कहते हैं कि शिक्षित बनो, सबसे पहली आवश्यकता वे बताते हैं कि शिक्षित बनो। हम सुनते आए कि कलम में बहुत बड़ी ताकत होती है। कलम का अर्थ होता है शिक्षा, विद्या। वो आपके दिमाग को प्रदर्शित करती है, उसका एक प्रतीक चिन्ह है। अब आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। मान लिया आपके दिमाग को प्रदर्शित करती है, आपका दिमाग बहुत अच्छा है, बड़ा लॉजिकल है, बड़ा इंटेलेक्चुअल है, बहुत तेज दिमाग का, जैसे कहते हैं कुशाग्र बुद्धि का, वैसे हैं आप। इसका मतलब आपके अंदर विश्लेषण करने की, एनालिसिस करने की ताकत अच्छी है। समझते हैं विश्लेषण और एनालिसिस, बच्चा लोग समझते हैं ना? लेकिन आप एनालिसिस किस चीज का करेंगे? किस चीज का हम एनालिसिस करते हैं या विश्लेषण करते हैं? डेटा का। डेटा का एनालिसिस करते हैं ना? वो डेटा कहां से मिलेगा? मान लिया प्रकृति ने आपको कुशाग्र बुद्धि के साथ पैदा किया है, इस धरती पर दिया है, लेकिन आप एनालिसिस करने की क्षमता तो रखते हैं, लेकिन अगर डेटा नहीं है तो एनालिसिस किस चीज का करेंगे? वो शिक्षा से आएगा। तब जाकर के उस कुशाग्र बुद्धि और उस शिक्षा का जब मेल होगा, तब आप उस भगवान के कदमों पर चल पाएंगे। शिक्षा ही आपको बताएगी कि जब मानव रूप में हमने जन्म ले लिया तो हमारे क्या अधिकार हैं, और अधिकारों के साथ साथ पीछे से एक और चीज सामने आएगी कि मेरे बगल में बैठे हुए व्यक्ति के लिए मेरे क्या कर्तव्य हैं। ये दोनों साथ चलते हैं। मैं आपसे कभी भी ये नहीं कहूंगा, हालांकि मैं इस समय संबोधित कर रहा हूं एक अपने कमजोर वर्ग को, जिसमें हम केवल अधिकारों की बात करते हैं, फिर भी मैं ये कहूंगा कि हो सकता है आने वाले समय में भगवान के आशीर्वाद से उनके दिखाए गए रास्ते पर चल के आप लोग अपने अधिकारों को पाने में सक्षम हो जाएं, हम सब अपने अधिकारों को पाने में सक्षम हो जाएं। उस दिन हम ज्यादा शक्तिशाली बनकर के ऐसा ना हो कि अपने कर्तव्य को भूल जाएं। हमारी सोच बहुत संतुलित होनी है। मेरे साथ जितने भी गणमान्य लोग बैठे हैं, क्योंकि सारे ही बाबा साहब को भी फॉलो करते आए होंगे, तो उन्होंने उनको पढ़ा भी होगा, समझा भी होगा। तो बाबा साहब बहुत संतुलित वे में चलते गए। उन्होंने किसी एक वर्ग के लिए काम नहीं किया। तभी मेरा हमेशा यह कहना होता है, वो किसी एक वर्ग के भगवान नहीं है, वे मानवता के भगवान हैं। उन्होंने जो काम किए मानवता को बचाने के लिए और उसे लंबे समय तक सस्टेन करने के लिए क्वालिटी के साथ वो काम किए। अगर उनकी छोटी छोटी चीजों को जाकर के भी आप पढ़ोगे और समझोगे तो आपको महसूस होगा। हो सकता है किसी दिन ये चक्र चलता है, एक कमजोर वर्ग जो कमजोर जाति के जरिए आ रहा है या कमजोर क्षेत्र के जरिए आ रहा है, किसी दिन वो शक्तिशाली हो जाए, तो फिर जो दूसरा वर्ग है वह उस दिन कमजोर की श्रेणी में आ जाएगा, वो उस कमजोर की जाति में आ जाएगा। तो बाबा साहब ऐसा मंत्र और ऐसा ग्रंथ दे गए हैं जो फिर उस कमजोर के लिए काम करना शुरू कर देगा। तो केवल हमारे नहीं, केवल कमजोर वर्ग के नहीं, वे सबके भगवान हैं, समूची मानवता के भगवान हैं। जो वो ग्रंथ दे गए हैं वो वाकई में हमारे देश का सर्वोच्च ग्रंथ है। तो ये विद्यार्थी जीवन हमने सारा का सारा शिक्षा में लगा देना है। बच्चों, मैं जब छोटा था, 1.5 साल का था, पिताजी एक्सपायर हो गए। मम्मी पढ़ी लिखी नहीं थी, यानी कि शिक्षा नहीं प्राप्त की थी, पहाड़ से थी। तब मेरे 2 भाई बहन और थे, मैं सबसे छोटा था। ऐसा एक समय बीता जो बहुत ही बहुत गरीबी से निकल कर ही मैं ऊपर पहुंचा हूं। मम्मी जो पढ़ी लिखी भी नहीं थी, उन्होंने किस तरीके से अपने आंसुओं को पोंछ करके क्या पाला होगा, क्या किया होगा, मैं बस समझ सकता हूं, महसूस कर सकता हूं। उस तरीके से नहीं मेरे सामने वो चीजें हुई जो मम्मी ने की होंगी उस समय, क्योंकि मैं बहुत छोटा था, लेकिन मैं उन्हें महसूस करने की क्षमता रखता हूं। उन्होंने जो एक शब्द भी नहीं जानती थी पढ़ाई का, ना वो हमें पढ़ा सकती थी,
ना कोई चीज समझ सकती थी। वो तो काला अक्षर कहते हैं हम कि कुछ भी नहीं जानती थी, उनके लिए हर अक्षर काला है। लेकिन एक चीज वो समझती थी कि एक पढ़ाई एक ऐसी ताकत है जो मेरे बच्चों के, मेरे परिवार के समय को बदल सकती है। मुझे आज भी ध्यान है कि मम्मी एक काम करती थी हमेशा कि जब भी वो काम करके आए, कमा के आए, उसके बाद जब घर पहुंचे तो वो चाहे सुबह हो चाहे शाम हो, बस वो कहे कि बेटा पढ़। भले ही उसमें खुद वो शिक्षा नहीं थी, लेकिन वो उसके महत्व को समझी थी। और आज वही शिक्षा की ताकत है कि मैं आज आपसे बात कर पा रहा हूं। बेशक अभी पुरस्कृत करते समय हमने 2-3 ऐसे छात्रों को भी पुरस्कृत किया जो जूडो में और किसी और मार्शल आर्ट में बड़े अच्छे जगह पर पहुंचे हुए थे। मेरी साथी मीमांसा जी ने भी इस बात को कहा कि हम जो है अपने मल्टी डायमेंशन और मल्टी टैलेंट की ओर को जाएं, बेशक जाएं। मैं खुद उसका समर्थक रहा हूं और मैंने हमेशा कोशिश की है कि मैं ये जितना जीवन में मैं कर सकता हूं मैं सब कुछ करूं। वो जितने भी लोग अपने पैशन को चाहे ऊपर लेकर के जा रहे हैं, क्योंकि पैशन बहुत बड़ी चीज होती है, वो आपको उन जगहों पर ले जा सकती है जहां पे आपने सोचा भी नहीं होगा, आपके परिवार ने भी नहीं सोचा होगा। क्योंकि पैशन में आप पूरे इंटरेस्ट के साथ लगते हैं, पूरे दिल की ताकत के साथ लगते हैं, तो आप अपनी क्षमताओं के पराकाष्ठा पर पहुंच जाते हैं। जरूर आप पैशन में जाएं अगर आपको लगता है कि उसमें आपका पैशन है, किसी गेम में, किसी अन्य टैलेंट में, किसी कला में। लेकिन शिक्षा की कलम को कमजोर नहीं होने देना है। आने वाले समय में भले ही आप एक छोटी सी साइकिल की रिपेयर करने की दुकान क्यों ना खोलो, लेकिन अच्छी शिक्षा के बाद खोलोगे भाई, तो आसपास सारे क्षेत्र में आपके चर्चे होंगे। कई ऐसे लोग आपने सुने होंगे कि जिन्होंने एक चाय की दुकान से जाने क्या कर दिया। बड़े बड़े शिक्षित लोग लौट करके आ रहे हैं जो नौकरी में नहीं जा रहे हैं, ऐसी चीजों में चले जा रहे हैं। शिक्षा सोचने का दायरा बढ़ाती है। गेम करो, क्या होगा कि जब गेम करोगे तो आपको हर समय किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत होगी जो आपका कोच होगा, जो आपका डॉक्टर होगा, अगर आप अच्छे लेवल के हो गए। और जब कम शिक्षा के साथ आप उनकी बातें सुनोगे तो बस ऐसा लगेगा कि सुनो और कर लो। लेकिन जब खुद में शिक्षा होगी तो आप उसके असली महत्व को समझ पाओगे कि मेरे कोच साहब ने या मेरे डॉक्टर ने मुझसे क्या कहा। आप और बेहतर कर सकोगे। ये बहुत अंदर की बात मैं आपसे कह रहा हूं। जब आपकी समझने की क्षमता इतनी ज्यादा होगी तो वहां पर भी आप बहुत अच्छा कर पाओगे। तो एक चीज है शिक्षा और दूसरी चीज है मेहनत। मेहनत का कोई तोड़ ऊपर वाले ने नहीं बना के दिया, कोई भी प्रतिरूप बना करके नहीं दिया। वो ऐसी की ऐसी ही एग्जिस्ट करती है। भविष्य में जो बिल्डिंग आप खड़ी करने वाले हैं, आज विद्यार्थी जीवन में उसकी जो नींव आप अपने संघर्ष की ईंट से, अपनी मेहनत के गारे से, अपने पसीने के पानी से बनाओगे तो बिल्डिंग उतनी मजबूत बन पाएगी जो आपके परिवार को ही नहीं, आपके समाज को, आपके देश को आगे लेकर के जाएगी। मोटिवेशन की ताकत बहुत बड़ी होती है। मैं जितने भी बच्चा लोग हैं यहां पर, वो ऐसे खाली मत जाना। आपको जो प्रतीक चिन्ह और ये सर्टिफिकेट यहां से दिया गया है, पूरे जिले में आपको एक ऐसा सम्मान दिया गया है, ये ताउम्र याद रहना चाहिए आपको। हो सकता है कई बच्चे इसमें पहली बार आज कोई सम्मान पा रहे हो। हैं ऐसे? हाथ खड़ा करें, थोड़ा बड़ा हाथ खड़ा करें जो पहली बार किसी ऐसे सर्टिफिकेट को पा रहे हैं। बच्चा, ये पहली बार मैं ही इतनी ताकत लेकर के जाओ कि जो लक्ष्य जिंदगी का है वहां तक ये एनर्जी बनी रहनी चाहिए। आज पहले दिन ही ये ताकत लेकर के जाओ। मोटिवेशन में बहुत बड़ी ताकत होती है। एक लाइन मैंने एक बार सुनी और मुझे लगा कि ये तो मतलब सारा काम कर देगी भाई, इसके अलावा तो कुछ चाहिए ही नहीं। मैं आप लोगों के सामने दोहराना चाहूंगा। आप लोग रोज कहा करो अपने आप से, मेरे अंदर बसी हुई है, मैं रोज अपने आप से कहता हूं, अगर आपने कुछ करने का ठान लिया, अगर आपने कुछ करने का ठान लिया तो दुनिया की कोई ताकत आपको वो काम करने से नहीं रोक सकती।
क्या इस लाइन में ताकत है? आज के वक्तव्य को और आप लोगों से जितना मैं मुखातिब हुआ और आप लोगों ने मुझे एक ऐसा अवसर प्रदान किया कि मैं आज के बच्चों से मुखातिब हो सका, मैं आपका पुनः जो है बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगा एसोसिएशन का। आप सभी को एक मैसेज के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा और महसूस करता हूं कि आप सभी, अनुरोध करना चाहूंगा कि आप सभी भी, बच्चे और पेरेंट्स भी और शिक्षक महोदय भी और पदाधिकारी महोदय भी, अपने अंदर से उस बात को दोहराएं। कुछ करना है जिंदगी में, कुछ करना है तो खुद पर एतबार रखना, कुछ करना है तो खुद पर एतबार रखना, सोच पक्की और कदमों में रफ्तार रखना। कुछ करना है तो खुद पर एतबार रखना, सोच पक्की और कदमों में रफ्तार रखना। कामयाबी मिल जाएगी एक दिन निश्चित ही तुम्हें, बस खुद को आगे बढ़ने के लिए तैयार रखना, बस खुद को आगे बढ़ने के लिए तैयार रखना। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय भगवान भीम। बहुत बहुत धन्यवाद आज के मुख्यमंत्री महोदय। आपने बच्चों के लिए जो अपना व्यस्तम समय में से यह समय निकाला है, उसके लिए भी टीचर एसोसिएशन आपको बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करता है। और आज की आपकी मोटिवेशनल स्पीच से छात्र छात्राओं के साथ ही शिक्षक समाज को भी बहुत कुछ सीखने को मिला है।